PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर के फैन के लिए अच्छी खबर है, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के T20 मुकाबले की, जहां पर पाकिस्तान ने जो वो 226 रन का टारगेट खाया। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में खासतौर पर शाहिनशाह अफरीदी की पहली कैप्टनसी के अंदर 226 का टारगेट जो है वो जाके लगा। बाज़ाब्ता आगे देखो क्या होता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आगे आ रहा, तो उससे पहले एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अब्बास अफरीदी ने डेब्यूट के अंदर एक ड्रीम होता है, जो खिलाड़ी भी डेब्यूट करता है वो चाहता है कि यार पहले डेब्यू के अंदर अगर 2-3 विकेटें निकल आती हैं तो फिर कैरियर जो है वो आगे अच्छा बनता है। ये बॉलर जो है वो सोचते हैं। और अब्बास अफरीदी ने डेब्यू के अंदर आज डेब्यू किया। उमर गुल ने उन्हें कैप पहनाई, उनके चाचू उमर गुल जो है वो खुद उन्होंने कैप पहनाई। इसके अलावा वो जब बॉलिंग लाइनअप के ऊपर आया तो बड़ी विकेटें हासिल की, जिनमें केन विलियमसन की भी थी, और भी जो है वो 2-4 विकेटें 2-3 विकेटें शामिल थी। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो यहाँ पर शाहिनशाह अफरीदी ने 4 ओवर कराए, 46 रन दिए, 3 विकेटें जो है वो अपने खाते में डोले। इसके अलावा हारिस रऊफ ने 4 ओवर कराए, 34 रन देकर 2 विकेटें अपने खाते में जमा करवाई। इसके अलावा आमिर जमाल ने जो है वो 4 ओवर कराकर 55 रन दिए, कोई विकेट जो है वो हासिल नहीं की। आमिर जमाल ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा रन खा लिए, हालांकि 55 रन खाना एक बॉलर के लिए, जो कि मेन बॉलर था आमिर जमाल, जिस तरीके से वो पोजीशन पर थे वो डाउन हुए अब, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगले T20 के अंदर कमबैक करना जमाल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो है वो उसामा मीर ने 4 ओवर कराए, 51 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। हालांकि स्पिन का ट्रैक ही नहीं था, जिस तरीके से स्पिन के लिए उसामा मीर को खिलाया गया। हालांकि इनका यहाँ पर फ़र्ज़ बनता था कि किसी दूसरे बॉलर को ट्राई करते, जिनमें मोहम्मद नवाज़ का नाम था। आप मोहम्मद नवाज़ को मौका देते, मोहम्मद नवाज़ कहीं ना कहीं पर जो है वो आपकी बेहतरीन जो है वो निगाहों के अंदर आ ही जाता किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आपके पास पहले भी एक लेफ्ट आर्म जो है स्पिनर मौजूद था इफ्तिखार अहमद की सूरत के अंदर, तो उसामा मीर को यहाँ पर खिलाना बनता ही नहीं था। लेकिन आपने अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से चांस लिया है, जिसके लिए वर्ल्ड कप के लिए आप जो है वो स्क्वाड तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेहतर है, क्योंकि पता लग ही जाता है। तो अगला जो है वो जहाँ पर हैमिल्टन में होगा अगला T20, तो वहाँ पर जो है वो क्या पता जो है वो उसामा मीर को खिला लेना चाहिए, लेकिन पहले T20 के अंदर नहीं खिलाना चाहिए था, क्योंकि स्पिन ट्रैक हमें नज़र ही नहीं आ रहा। ईस्ट सऊदी ने भी 2-3 ओवर कराया, वहाँ पर अच्छे खासे रन दिए, उसने तो विकेट भी ले ली थी, लेकिन दोबारा उसको लगाया नहीं आखिरी ओवर के लिए, जानबूझकर उन्होंने नहीं लगाया। उनको पता था अगर उस लगाते हैं हम ईस्ट सऊदी को तो कहीं ना कहीं पर मार खाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर समझदारी करनी थी। उसामा मीर ने जब 2-3 ओवर डाल लिए थे, उनमें रन अच्छे खासे खा लिए थे, तो फिर आगे ओवर जो है वो उसको नहीं चलवाने चाहिए थे। इसके अलावा अब्बास अफरीदी ने कदरे बेहतर बॉलिंग की। डेब्यू मुकाबले के अंदर 4 ओवर कराकर जो है वो 34 रन देकर 3 विकेटें अपने खाते में जो है वो हासिल कराई। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है और अब्बास अफरीदी के लिए भी अच्छा साइन जो है यहाँ पर मौजूद है। और भाई सब 46 रन से न्यूजीलैंड जीता, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 180 रन पे आउट हुआ। हालांकि आगे जाना चाहिए था, डोंट फॉरगेट करना चाहिए था पाकिस्तान को। प्लस टू प्लस जो है वो दिन ऊपर नीचे आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहला T20 शाहिनशाह अफरीदी की कैप्टनसी के अंदर था, वहाँ पर बाबर आजम ने मेन जो है वो की रोल अदा किया अपनी बैटिंग लाइनअप के अंदर, क्योंकि बाबर आजम वो वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने आज के मुकाबले में 50 किया। हालांकि अगर कहीं पार्टनरशिप बाबर आजम के साथ लगती तो कहीं ना कहीं मुकाबला आ सकता था। फ़खर या इफ्तिखार अहमद बाबर के साथ पार्टनरशिप लगाते तो मुकाबला पाकिस्तान जीत सकती थी। इसके अलावा दूसरी हमारा बड़ी खबर आ रही है वो PSL 9 को लेकर आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि सरफराज अहमद को जो कैप्टनसी से हटाया जा रहा है, पीछा अपना जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर उनके ऊपर चांस नहीं लेगी। और अंदर से भी इस तरीके से खबरें थी कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी के ऊपर काम चल रहा है, सरफराज अहमद को हटा दिया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो खबर आई थी वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सरफराज अहमद को। और कोयटा ग्लैडिएटर अब सरफराज अहमद को कैप्टनसी से नहीं हटाने वाली। कोयटा ग्लैडिएटर कैप्टन सरफराज अहमद ही रहेंगे, जो इस सीज़न में भी रहेंगे और सन 2025 के सीज़न में भी रह सकते हैं। सन 2024 का जो सीज़न अभी खेला जाएगा फरवरी के अंदर, उसमें आपको सरफराज अहमद कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि सरफराज अहमद ही कोयटा ग्लैडिएटर के कैप्टन रहेंगे। क्या पता इस साल अगर बुरी परफॉर्मेंस रही कोयटा ग्लैडिएटर की, तो अगले साल जाकर जो है वो साउथ शकील को कैप्टन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर का बना दिया जाएगा। लेकिन इस साल जो है वो आपको सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर की कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहा है। तो ये गुड न्यूज़ थी कोयटा के फैंस के लिए, जो कि मेरे पास कमेंट्स आ रहा है कि यार कोयटा का कैप्टन क्या चेंज होगा। तो भाई फिल वक्त कोयटा का कैप्टन नहीं चेंज हो रहा है, आपको इस सीज़न के अंदर जो है वो सरफराज अहमद कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे। अगले सीज़न का कुछ नहीं पता, अगर ये सीज़न बुरा जाता है कोयटा के लिए तो फिर अगले सीज़न में सरफराज अहमद को कैप्टनी से रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन इस साल सरफराज आपको कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे।